कोई उनको हबशी कहता, कोई कहता नीच अछूत, अबला कोई उन्हें बताए, कोई कहे उन्हें मजबूत। सन 1857 की क्रांति का श्रेय हमेशा से मंगल पांडे को दिया जाता रहा है, लेकिन उस क्रांति में कई ऐसे दलित वीर भी थे और ऐसी कई दलित वीरांगनाएं थी जिनके साथ इतिहास ने न्याय नहीं किया। कई रणबांकुरों के इतिहास को छिपाया गया, कई दलित शूरवीरों के इतिहास को मिटाया गया, लेकिन उन्हें इतिहास से दरकिनार करते हुए ये दरबारी इतिहासकार भूल गए कि वीरों का इतिहास दबाए नहीं दबता। एक ना एक दिन धरती का सीना चीर कर उनका इतिहास सामने आता है और आता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं गोरखनाथ और आज के इस हमारे वीडियो में मैं आपको महान दलित वीरांगना उदा देवी की कहानी से परिचित कराऊंगा, जिन्होंने एक साथ 36 अंग्रेजों को मार डाला था। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और आपके वीडियो शेयर करने से, आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से हमें बहुत ऊर्जा मिलती है कि हम और अच्छे वीडियोस बनाएं। और आपके पास कोई भी अच्छे आइडियाज हो जिस पे आपको लगता है कि हमें वीडियो बनाना चाहिए तो प्लीज आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के एक दलित परिवार में उदा देवी जी का जन्म हुआ था। अवध की सेना में सैनिक के रूप में काम कर रहे मक्का पासी से उनकी शादी हो गई। शादी के बाद वह राजमहल में बेगम हजरत महल की सहयोगी बन गई। धीरे धीरे उन्होंने युद्ध का प्रशिक्षण लेना शुरू किया और समय के साथ एक शूरवीर योद्धा के रूप में उभरी। एक बार उदा देवी ने अपनी जान पर खेलकर बेगम हजरत महल की जान बचाई थी, जिसके बाद उन्हें बेगम का अंगरक्षक बना दिया गया। बेगम की मदद से उदा देवी के नेतृत्व में एक महिला बटालियन का गठन किया गया। उसी बीच एक युद्ध में उदा देवी के पति चिन्हट की लड़ाई में शहीद हो गए, जिसके बाद उन्होंने कसम खाई कि वह अंग्रेजों से अपने पति की जान का बदला लेंगी। सन 1857 की क्रांति के दौरान हालात बिगड़ने लगे थे। पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आग धधक चुकी थी। अंग्रेजी हुकूमत को घुटने पर लाने के प्रयास शुरू हो गए थे। इसी बीच उदा देवी ने वहां की बेगम से मांग की कि अब हमें भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देनी चाहिए। उदा के कहने पर और जनता के जज्बे को देखते हुए महारानी ने युद्ध का ऐलान कर दिया। 1857 की क्रांति के दौरान उदा देवी ने लखनऊ के सिकंदराबाद हमले का नेतृत्व किया था। अपनी महिला बटालियन के साथ उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। इस लड़ाई में उन्होंने और उनकी सेना ने पुरुषों के कपड़े पहने हुए थे और काल बनकर ब्रिटिश सेना पर टूट पड़े थे। नवंबर 1857 में अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान जब इनकी सेना के शूरवीर एक एक कर शहीद होने लगे तो उदा देवी ने अकेले ही मोर्चा संभाल लिया। अंग्रेजों की नजरों से बचते हुए वह एक पेड़ पर चढ़ गई और वहीं से एक एक कर अंग्रेज सैनिकों को निशाना बनाने लगी। ऐसे ही उन्होंने 36 अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया। अंग्रेजों को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर गोली आ कहां से रही है। जब कई अंग्रेज सैनिक बेहाल होकर निढाल होकर गिर पड़े तब अंग्रेजों की नजर पेड़ से आग बरसा रही उदा की बंदूक पर पड़ी। उसके बाद दर्जनों अंग्रेज सैनिकों ने उदा पर लगातार एक साथ फायरिंग शुरू कर दी और उदा लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ी। तब अंग्रेज सैनिक यह देखकर हैरान रह गए कि वीरगति को प्राप्त करने वाला कोई पुरुष नहीं अपितु एक महिला थी। कहा जाता है कि उदा देवी को स्तब्ध कर देने वाली वीरता से अभिभूत होकर अंग्रेजों ने हैट उतार कर उन्हें सलामी दी थी। आज भी लखनऊ के चौराहे पर उदा देवी की प्रतिमा लगी हुई है। आपको इस दलित वीरांगना की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कुछ एक कहानी जैसे मंगल पांडे है जिन पर फिल्म बन जाती है जो आया था, लेकिन हमारे बहुत सारे दलित भाई बहन ऐसे जिन्होंने वीरता का प्रगाढ़ परिचय दिया है और जिनको आज कोई जानता भी नहीं है। लखनऊ चौक पर उनकी प्रतिमा भी लगी लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। ऐसे ही हमें आपका एक शेयर, आपका चैनल को एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। तो कृपया आप हमें कमेंट सेक्शन में कुछ भी ऐसी कहानी, कोई भी ऐसे टॉपिक मिलते हैं तो जरूर आप जो है हमें लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।